अदम गोंडवी की सिख जी की एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। नगर निगम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। नगर निगम का कहना है कि 30 से अधिक जगह है जहां जो है आग तापने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। निगम तो कह रही थी कि हम लोग 30 से अधिक जगह हम जला रहे हैं, उसमें जयस्तंभ चौक भी है एक। नहीं, अब निगम किसी और चौक को जैसे हम लोग समझते हो उसकी जानकारी हमको नहीं है। उसका भी रात भर कैसे करते हो आप लोग? लकड़ी लाते हैं, जुगाड़ करके देखो इतना मोटा लकड़ी लाए हैं जुगाड़ करके। इस निगम क्षेत्र के अंतर्गत में कैमरा पर कहीं देख ले तो उस निगम जोन अधिकारी को हम 5,000 रुपए इनाम भी देंगे कि इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। नगर निगम जयस्तंभ चौक में अलाव जलाती है, बोलिए। अलाव जल रहा है कि गर्मी के कारण हमको बाहर खड़ा होना पड़ रहा है बार बार। नगर निगम के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो ये दावा कर रहे हैं, उनको जमीन पर उतर कर देखना चाहिए कि उनके दावों पर कितनी सच्चाई है। पुलिस प्रशासन की लोगों को बैठा के रखे हो, ऐसा बहुत सारा बात हो आग जाती है। ताप रहे हैं तो उसको मत तापने दो, ऐसा। हमको यहाँ पे रुकाओ मत एक्स्ट्रा में ऐसा करके। रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं भी आग की व्यवस्था, जलने की व्यवस्था कुछ नहीं सर, कहीं पे नहीं। कुछ नहीं। जो पंडरी बस स्टैंड है वहाँ भी हमन आगी जलाए हैं, लोगन मन के राहत मिला ठंडी से के। यहाँ कहीं पर भी अलावा नहीं जला। रायपुर के और भी अलग अलग जगह हैं, उन जगहों पर जाते हैं और नगर निगम के जो दावे हैं उसको मैं दिखाता हूँ कि इन दावों पर कितनी सच्चाई है। चलिए चलते हैं। नगर निगम जो दावा करते वो दावा के हमन हकीकत ला देखे बर अलग अलग जगह घूमत हन। पंडरी बस स्टैंड में आन दादा, अभी पंडरी बस स्टैंड में आग जला थे का? नहीं जलत। नहीं जला थे? हाँ, ये साल भी नहीं करी। कोनो दिन नहीं जलाई सर? नहीं, आधा ठंड निकल गए तो ये अलावा के नाम से कुछ नहीं। अलाव के नाम पे कुछ नहीं है? कुछ नहीं। वो मन तो कहा थे कि जो पंडरी बस स्टैंड है वहाँ भी हमन आगी जलाए हैं, लोगन मन के राहत मिला ठंडी से के। यहाँ कहीं पर भी अलावा नहीं जला। अलाव नहीं जला कहीं पे भी? कहीं पर भी। पिछले साल जली से हो? पिछले साल भी नहीं जला। विगत 3 साल से मैं देख ही नहीं रहा। ठंडी तो बहुत है दादा फिर। हाँ, यहाँ तो कुछ, यहाँ पर तो ऐसा है अनाथ का बस स्टैंड है, इसका कोई माए बाप तो है ही नहीं, है ना। तो उस हिसाब से ये जला भी नहीं रहे कि क्यों खर्च करे अपना पैसा, है ना। बाकी होना तो चाहिए, हाँ। क्योंकि यहाँ पर ऑफिस है, आरटीओ ऑफिस है, आगे में उपभोक्ता फोरम है, सिटी बस का डिपो है, जमना चाहिए। पब्लिक का आवागमन तो है, लोगों का आवागमन रहता है, रहता है, लोग रहते हैं। लेकिन हाँ मानवता है ही नहीं इनमें। अधिकारियों में मानवता नहीं है। नहीं है, नहीं। हाँ, वो लोग लिखे भी हैं, वो लोग प्रेस रिलीज जारी किए, उसमें भी लिखे कि पंडरी बस स्टैंड में जल रहा है आग बोल के। नहीं, कहीं नहीं हो। पंडरी बस स्टैंड में जल ही नहीं रहा। इधर तो मेरे नॉलेज में तो यहाँ से वहाँ तक, तो जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक नहीं। ऐसा? और उस साइड में कहीं मेन रोड में जला है तो कह नहीं सकता। ऐसा मेन रोड में जल रहा होगा इसका जानकारी आपको नहीं है? नहीं, मेरे लेकिन ये जो जहाँ पे लोगों का आवागमन रहता है बस स्टैंड में, हाँ, वहाँ पे नहीं। आप देखे हो जलते आग इधर? हाँ, नहीं। आप भी जलते हैं? नहीं देखे हो आग? नहीं, अंदर में कहीं नहीं है। अंदर में कहीं नहीं जलता है? नहीं। कभी पिछले साल कभी देखे होगे आग नहीं, जलते? नहीं। जब से बस स्टैंड था तब से यहाँ एक बार भी नहीं जलते नहीं देखे। ऐसा बस स्टैंड जब था उस टाइम जल रहा था उस भले? टाइम शायद जल रहा था। ऐसा बस स्टैंड जब से हटा है हाँ, जब से ये अनाथ हो गया तब से नहीं ये जल रहा। हाँ, अनाथ हो गया। तो ऐसे ही अलग अलग जगह में नगर निगम का कहना है कि रायपुर में लगभग 30 से अधिक जगह है जहां अलाव जलाए जा रहे हैं, शीतलहर से लोग बच सके। दादा ठंडी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो आप कैसे करते हैं राहत के लिए ठंडी से? अब हम तो अपने हिसाब से रहते हैं। हाँ, हाँ, दादा ठंडी ज़्यादा है, थोड़ा जल्दी जल्दी बंद करके। नहीं, अब क्या है, ग्राहकी एक तो अपने कुछ लगे जो ग्राहक है, हाँ, वो अपना समय से आते हैं तो उनका वेट करते हैं। बाकी तो यहाँ तो बस स्टैंड के नाम से कुछ भी नहीं है। ऐसा ना? हाँ। ठीक है। तो और भी जगह है रायपुर में जहां नगर निगम दावा की है कि 30 से अधिक जगहों में हम अलाव की सुविधा की है, शीतलहर से लोग बच सके। उन जगहों में जाएंगे और आपको दिखाते हैं कि इन दावों पर कितनी सच्चाई है। ये बस स्टैंड का मैं तस्वीर एक बार आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये बस स्टैंड है जो रायपुर है, पंडरी बस स्टैंड। इसको पुराना बस स्टैंड भी कह सकते हैं क्योंकि पंडरी में अब बस स्टैंड जो है भाटा गांव ले जाया जा चुका है बस स्टैंड को। और हम लोग आसपास जो है ढूंढ चुके हैं यहाँ पे कि जब नगर निगम ये बात कह रही है कि हम जो है अलाव जला रहे हैं, तो हम लोग खोजे हैं कि भैया चलो खोज लेते हैं कहाँ पे नगर निगम जो है आग जला रही है लोगों के सहूलियत के लिए कि लोग शीतलहर से बच सके।
हमें कहीं पे नज़र नहीं आया। हो सकता है वो दस्तावेज में जला रहे हों। और भी जो जगह दावा किए नगर निगम, उन जगहों पर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि उन दावों पर कितनी सच्चाई है। जिलाधीश कार्यालय यही है और जिलाधीश कार्यालय के ठीक सामने जो है अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है वहाँ पर जो है अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है। नगर निगम का ये दावा है, लेकिन हम लोग उसी जगह हैं। ये आप देखिए भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है यहाँ पे और इसके सामने हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। मतलब आप समझिए, नगर निगम के कई सारे दावे हैं। नगर निगम के दावे ये कहते हैं कि 30 से ज़्यादा ऐसे जगह हैं जहाँ पर नगर निगम लोगों को ठंडी से राहत देने के लिए, शीतलहर से राहत देने के लिए अलाव जला रही है, अलाव की व्यवस्था कर रही है। लेकिन यहाँ पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख लेंगे, मतलब यदि आपको लगेगा कि अलाव की व्यवस्था की गई थी, बुझ गई है, तो यहाँ पर आपको राख भी नहीं दिखाई पड़ेगा। आसपास में किसी प्रकार का राख भी नहीं दिखाई देगा, जिससे हम ये कह सके कि यहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई रही होगी, वो जलकर खाक हो गई होगी। तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरे जगह चलते हैं, दूसरे जगह की क्या स्थिति है। जयस्तंभ चौक में जाऊँगा, जयस्तंभ चौक में जाके दिखाता हूँ वहाँ की क्या स्थिति। वहाँ जो है अलाव की व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई। यहाँ पे तो नहीं की गई है, साफ दिख रहा है। आगे की क्या स्थिति वो देखते हैं। और नगर निगम जिस 30 जगहों पर दावा की है कि हम अलाव जलाते हैं, उस 30 जगह में जयस्तंभ चौक भी है। जयस्तंभ चौक की तस्वीर मैं दिखा देता हूँ आपको। जयस्तंभ चौक में भाई लोग हैं, उन लोगों से पूछ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे अलाव जलाने की कितनी व्यवस्था होती है। भैया यहाँ पे अलाव जलाती है नगर निगम? इस जगह की बात कर रहे हैं आप? जयस्तंभ चौक की बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो लगभग रोज रात को हम सब साथीगण यहाँ बैठते हैं और काफ़ी समय बैठते हैं। ऐसे अलाव अलग व्यवस्था तो हम लोग आज तक नहीं देखे। लगभग बहुत सालों के यहाँ बैठते हैं, निरंतर बैठते हैं। तो ऐसे अलाव की जानकारी तो हमको नहीं है। निगम तो कह रही थी कि हम लोग 30 से अधिक जगह हम जला रहे हैं, उसमें जयस्तंभ चौक भी है। नहीं, अब निगम किसी और चौक को जयस्तंभ चौक समझती होगी, उसकी जानकारी हमको नहीं है। अब जयस्तंभ चौक तो यही है और यहाँ आप खुद कैमरा लेके खड़े हैं तो दिखाइए पर चौक चौराहे में कहीं आपको अलाव दिख रहा है क्या? चौक में हम लोग चारों तरफ देखेंगे तो चारों तरफ कहीं पे आग की व्यवस्था नहीं दिखाई देगी। नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि निगम प्रशासन चौकन्ना रहे और आम जनों के लिए कुछ अलाव की व्यवस्था, क्योंकि ठंड पड़ रही है, शीतलहर पड़ रही है, बोल सकते हैं ज़्यादा ही है। और यहाँ जैसे ये है रेलवे स्टेशन में भी बहुत से बाहर कैसे लोग आते हैं, उनको जरूरत होती है। लेकिन अब रायपुर शहर में मैंने नहीं देखा है कि कहीं अलाव की व्यवस्था कहीं मैंने, मतलब केवल आप जयस्तंभ चौक की बात कर रहे हैं। मतलब लगभग रायपुर शहर में हम लोग, आप भी मेरे ख्याल से निकले हैं और आप 5 से ज़्यादा जगह हो गया अभी तक देखिए। आपका कैमरा अगर कहीं देख ले, ये इस निगम क्षेत्र के अंतर्गत में कैमरा का कहीं देख ले तो उस निगम जोन अधिकारी को हम 5,000 रुपये के इनाम भी देंगे कि इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है। तो ठंडी कैसी है भाई? बढ़िया, ठंड तो अच्छी पड़ रही है इस साल। हाँ, पर हमारे नगर निगम के लोग सोए हुए हैं। नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग दस्तावेज में शायद आग को जला रहे होंगे। हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसे कि अब मैं क्या ही बोलूं, उन लोगों के लिए जयस्तंभ चौक, अंबेडकर चौक, जहां मैक्सिमम पब्लिक रहती है, जो रात में सफ़र करते आते जाते ठंड को देखते हुए जो व्यवस्था करनी चाहिए, वो लोग शायद अपने मंत्री बंगलों के आसपास कर रहे हों। ये हो सकता है। जो 30 जगह बताए हैं, 30 में 5 से 8 जगह देख चुके हैं। मैं एक आपके संज्ञान में बता लाना चाहता हूँ। बहुत सी जगहों में देखा गया कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, लोग आते हैं, जो मध्यम वर्गीय थोड़ा निचले स्तर के लोग रहते हैं, उनके लिए रैन बसेरा का भी सरकार व्यवस्था करती है। लेकिन आप देखिए कहीं रैन बसेरा भी नहीं है। इस ठंडी में केवल हो सकता है कि अलाव का फंड निकल रहा हो और अलाव कागजों में जल रहा हो, जैसे आपने बताया। तो ना रैन बसेरे की व्यवस्था है और ना ही किसी तरह के इस तरह के अलाव और शासन प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी तैयारी है कि ठंड में कोई ठिठुर रहा है तो वो अपनी व्यवस्था खुद कर लेगा। मेरे को नहीं तक निगम कहीं उसकी व्यवस्था करते पाई जाएगी। मतलब यहाँ पे कभी जला ही नहीं है वो लोग, मतलब कभी भी नहीं जला है। हम लोग तो यहाँ रोज रात को आते ही है, बैठते हैं, हम लोगों की जगह ही है, घूमते फिरते। लेकिन आज तक, मतलब जब से ठंड शुरू हुई है तब से तो बिल्कुल एक बार भी यहाँ पर कभी अलाव जलता दिखा नहीं है। अगर ये जयस्तंभ चौक है तो हो सकता है कि नगर निगम वाले इसको कुछ और बोलते हो, ऑस्ट्रेलिया की सड़कें बोलते हो, तो बात अलग है। कैसे भाई, जलता है कि नहीं जलता है? कहाँ जलता है भैया, हम लोग तो रोज बैठते हैं यहाँ। हाँ, हाँ, अब उनके दिमाग में वो लोग जला रहे होंगे तो बात अलग है। भैया भी यहीं के हैं। आओ तो भैया। अच्छा, नहीं आ रहे हैं क्या? हो सकता है 30 जगह बताए हैं, एक जगह भी तो नहीं जला रहे। ऐसा? हाँ, जैसा कि आप खुद जानकारी दे रहे कि 5 से 8 जगह में तो दिखा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि हमको भी वो लिस्ट दे दीजिए कहाँ 30 जगह, कम से कम वहीं जाके हम लोग आग ताप लें। भेज दूंगा मैं लिस्ट। बिल्कुल। क्या पता भैया बीजेपी कार्यालय में जल रही होगी सब जगह की लकड़ी एक साथ, और पैसा भी दबा रहे होंगे। भैया अलाव जल रहा है क्या इधर
नगर निगम जयस्तंभ चौक में अलाव जलाती है, बोलिए। इतना अलाव चल रहा है कि गर्मी के कारण हमको बाहर खड़ा होना पड़ रहा है बार बार। अलाव के कारण ही तो बाहर बैठे हैं, गर्मी ज़्यादा हो गई अलाव के पास बैठे बैठे, तो अब थोड़ा ठंडी लेना पड़ रहा है। हाँ। अदृश्य है वो, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है वो। और अभी मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ भी किए हैं, तो एक बार कचना तरफ आए नगर निगम वाले, फिर उनको दिखाएं मलेरिया मुक्त कहाँ हुआ है और कितने मच्छर हैं। फॉगिंग करते हैं हर हफ्ते, बोलते हैं। आज 5 साल से तो मुझे नहीं लगता एक भी बार वहाँ पे फॉगिंग हुआ है। तो खाली झूठे वादे और झूठा भरोसा, बस वही है बीजेपी की सरकार। हाँ। तो हम लोग इस जगह में आए हुए थे और ठंडी काफ़ी है, ठंडी बढ़ गई है। और नगर निगम जैसे कह रही है कि 30 से अधिक जगह है रायपुर में जहां अलाव जलते हैं, लेकिन हमको ऐसा कोई जगह नहीं दिखा जहां पे अलाव जल रहे हो। ये रायपुर का मुख्य चौराहा है, मुख्य चौक है, इसे मुख्य चौक माना जाता है जयस्तंभ चौक को। और यहाँ पे चारों तरफ मैं यदि कैमरा घुमा के दिखाऊँ तो आपको कहीं पर भी आग या अलाव जलते नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम लगातार अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं और देख रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अलाव कहाँ जल रहा है। नगर निगम के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो ये दावा कर रहे हैं, उनको ज़मीन पर उतरकर देखना चाहिए कि उनके दावों पर कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये दावे खोखले नज़र आ रहे हैं जो नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं। रायपुर में एक मैं खबर बना रहा हूँ, जब खबर बना रहा हूँ तो मुझे जो है अदम गोंडवी जी की एक शेर याद आ गई। अदम गोंडवी जी की एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और ये जो शेर है उसी को चरितार्थ करता है। देखिए, लोग रेलवे स्टेशन में सोने को मजबूर हैं। नगर निगम ये कह रही है कि हम राजधानी रायपुर के 30 ऐसे जगह हैं जहां पर हम जो है आग जला रहे हैं, अलाव जला रहे हैं। लोग ठंड से बच सके, शीतलहर से बच सके, उसके लिए आग की व्यवस्था की। लेकिन हम लोग पूरे रेलवे स्टेशन की जो परिसर है चारों तरफ हम लोग घूम चुके हैं, हमको कहीं पे आग नहीं दिखा। कहीं पे आग जलती है? नगर निगम कहीं आग जलाता है इधर? नहीं सर, यहाँ कोई आग वाग नहीं जलता है। यहाँ क्या पुलिस शासन के हिसाब से बंद है। नहीं, नगर निगम बताती है कि यहाँ पे आग जलाते हैं हम लोग ठंडी से बच सके बोल के। तो कभी कोई नगर निगम के जो कर्मचारी हैं आके आप लोग के लिए आग का व्यवस्था की है? कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो है हम लोग करते जो है। नहीं की है दादा, कभी व्यवस्था नहीं किया? नहीं की है, नहीं की है। ठंडी तो बहुत है। बहुत ठंडी है, कुछ नहीं किया अभी तक। कैसे करते हैं फिर आप लोग इतनी ठंड में? ये ठंड में लेटे रहते, कहीं भी जाकर घुस के अंदर, स्टेशन के अंदर भी जाएंगे तो पुलिस वाले मार के भगाते हैं हम लोग को। पुलिस वाले मार के भगाते हैं, और सबको कोई मार के भगाते हैं हमको। बोला जहाँ से निकलो बाहर में भी व्यवस्था नहीं है हमारी। अच्छा, मतलब पूरे रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं भी आग की व्यवस्था, जलने की व्यवस्था कुछ नहीं सर, कहीं पे नहीं है? कुछ नहीं। क्या है, यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग जैसा भी रहना चाहते हो उस टाइप का रह सकते हो। अब बिना आपको कुछ रहेगा तो आपको कुछ है, नहीं तो आपको कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। यहाँ ऐसा है कि स्टेशन में भी रहो तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकलते हो अंगार लगाएंगे तो पुलिस वाले के मार के भगा देंगे। तो देखिए, रायपुर के रेलवे स्टेशन में कहीं पे भी आग की व्यवस्था में दिखाई नहीं दी कि कहीं पे आग नगर निगम लगाई हो जहाँ पे लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से बच रहे हों। रायपुर के और भी अलग अलग जगह हैं, उन जगहों पर जाते हैं और नगर निगम के जो दावे हैं उसको मैं दिखाता हूँ कि इन दावों पर कितनी सच्चाई है। चलिए चलते हैं। हम लोग मेकाहारा आ गए हैं और मेकाहारा में अलाव की व्यवस्था है कि नहीं उसी को देखने आए हैं। ये मेकाहारा की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ हम लोग देखें, हमको कहीं पे अलाव की व्यवस्था नहीं दिखी। ये मेकाहारा का मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है, और इधर जो है ओपीडी और इधर ये एंट्री है, आपातकालीन जो चिकित्सा होती है। और यहाँ पे जो आग कहीं पे नहीं दिखेगा आपको। कुछ लोग हैं जो लोग यहाँ पे चलान वलान, मतलब बाइक पार्किंग वाले भाई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, नगर निगम जो है वो कहती है यहाँ पे तो रोज़ आग जलाते हैं वो लोग बोल के। जी, आग जलता है सर, लेकिन वहाँ सामने जलाते हैं। कहाँ सामने जलाते हैं? वो काउंटर के पास। ऐसा तो अभी तो नहीं जल रहा है। जल रहा है ना भैया थोड़ा सा, लेकिन जितना लकड़ी आता है उसके हिसाब से पूरा रात नहीं कट पाएगा। बाकी हम लोग अपना बंदोबस्त करते हैं। उसके इधर इधर हाँ इधर 4 गुटका 5 गुटका ऐसा रहेगा। ये छोटा छोटा साइज का। बाकी ये देखो, ये लकड़ी थोड़ी ना देंगे, ये तो हम लोग लेकर के आते हैं। मतलब छोटा छोटा गुटखा दे देते हैं। एक 4-5 कितना टाइम तक चलता है? 1 घंटा भी कहाँ चल देगा वो। ऐसा 1 घंटा भी नहीं चलता है? बस बिल्कुल खत्म हो जाता है 1 घंटे में। रात भर ऐसे ही रहते हैं हम लोग। ऐसा नगर निगम का जो जलने का व्यवस्था आता है वो 1 आध घंटा ही जलता है मुश्किल से, उसके बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर रात भर कैसे करते हो आप लोग?
इधर से लकड़ी लाते हैं जुगाड़ करके, देखो इतना मोटा लकड़ी लाए हैं जुगाड़ करके वैसे जलाने ये के अपनी लिए। व्यवस्था है खुद ये अपनी व्यवस्था है। तो ये बाकी जो मरीज परिजन आते होंगे वो लोग कैसे करते होंगे? यहीं पे आकर के बैठते हैं हम लोग, जो लकड़ी लेकर क्या रहते हैं ना। ऐसा जी प्रशासन यहाँ पे मना करता है, पुलिस प्रशासन की लोगों को बैठा के रखे हो, ऐसा बहुत सारा मतलब बात ये हो आग जाता है ताप रहे हैं तो उसको मत तापने दो, ऐसा किसी को यहाँ पे रुकवाओ मत एक्स्ट्रा में ऐसा करके। ऐसा? हाँ सिर्फ यहाँ पे हाँ। कर्मचारी ही रहो आप पार्किंग के ऐसा। ऐसा तो मतलब कभी नहीं जलता है नगर निगम का आग कि कभी कभार जलता, क्या है उसका? नहीं डेली छोड़ते हैं लेकिन 4-5 से ज्यादा नहीं। मतलब वो लोग छोड़ के चले जाते हैं हाँ बस बिल्कुल ऐसा? चले जाते हैं, और वो लोग जलाते उलाते कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं कुछ करते, बस छोड़ के आके चले जाते हैं। लकड़ी छोड़ेंगे चले जाएंगे। कितना बड़ा बड़ा लकड़ी, वो उतना बड़ा गुटका रहता है? भाई एक आध होगा। हाँ ये वाला गुटका है क्या इधर रखा है? लेके आओ तो भाई। आप लोग परिजन हो? परिजन हो? नगर निगम आग तापने की व्यवस्था की है आप लोग के लिए? नहीं हाँ? पहले कांग्रेस के राज में हर साल जलता था वहाँ पर चौक में। ऐसा हाँ। कांग्रेस के राज में चलता था? हाँ मतलब आज से 2 साल राज पहले? में, हाँ 5 साल पहले ना कांग्रेस के राज में। कांग्रेस हो उसके बाद नहीं बाकी तो चलना चाहिए। जलना चाहिए ना। आम आदमी जो आए यहाँ हॉस्पिटल में उसके लिए तो वो अलग बात है, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब ये ऐसे कि जनता जो आए उसके लिए तो व्यवस्था थोड़ा बहुत, कभी यहाँ आप बैठ गए, कभी अंदर बैठ गए, कभी और कहीं बैठ गए। ए साइज के कत्ता ठंड छोड़ते एक दिन में? 4, 5, 6 बस, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा एक दिन मैं 4-5 से ज्यादा नहीं देखो ना कभी, क्योंकि नहीं रहता है थोड़ा सुबह यानी रात में ला के देते हैं। हाँ 7 बजे करीब 6-7 बजे ला के देते हैं, जला के थोड़ा सा तो करना पड़ता है ना, भी दिखाना पड़ता है उसको भी। ऐसा मतलब एक ही जगह जला देते हैं, वहाँ पे उस कोने में जला देते हैं। काउंटर में बैठना मना हो जाता है सबको, वहाँ पे हम लोग भी लोग नहीं बैठा सकते। पुलिस प्रशासन मना करता है कि यहाँ पे इतने लोग हैं। हाँ मतलब नगर निगम उस जगह आग जलवाती है जहाँ पे लोगों का बैठना ही प्रतिबंध है। यहाँ पे क्या हम लोग बैठलवा ही देते हैं, अब कैसे करेंगे? आएंगे लोग तो उसको तो भगा नहीं सकते, फिर भी बोलते हैं 10-15 मिनट। कोई जलाएगा तो उसको तो थोड़ा बहुत बैठना ही पड़ेगा ना, अंदर हो या बाहर हो, कभी कुछ भी हो। आते हैं तो आपने अपना 10-15 मिनट ताप के चले जाते हैं सब लोग, 15-20 मिनट, आधे घंटे। थोड़ा बहुत गर्म करके बैठ जाते हैं, उसमें क्या बात है? नहीं लेकिन जब वो कह रहे हैं कि यहाँ आग का व्यवस्था है तो आग जलना चाहिए, क्योंकि ठंडी बहुत है। कैसे दादा? ठंडी बहुत है। गर्मी में तो किसी को बोलते ही नहीं है। हाँ। गर्मी में बोलने की क्या जरूरत है? ठंडी है तो थोड़ा बहुत आके बैठ जाते हैं, गर्म कर लेते हैं। ये देखिए एक ये लकड़ी है, बड़ा सा लकड़ी है, अपने अरेंजमेंट से लाए हैं ना, अपने व्यवस्था से अपने लाया। व्यवस्था से लाए हैं। इधर उधर कहीं ना कहीं से व्यवस्था डेली का करना पड़ता है। ऐसा हाँ नगर निगम रात भर आते रहते हैं, पेशेंट तो रात भर आते हैं, आते रहते हैं, इसलिए रहना पड़ता है भाई, हमको कैसे करेंगे? अब यहाँ जो है मरीज तो वो तो भाई आप भी रात भर रहना पड़ेगा ना भाई। वो भी रात भर कभी अंदर इधर उधर, कभी टाइम आप पास लोग सब भी करना। परिजन हो भाई? ऐसा आग वाग की व्यवस्था देखे हो कभी इधर? नगर निगम व्यवस्था की आग की तापने के लिए आप लोग? नहीं देखे। ठंडी तो खूब है अभी, ठंडी बहुत है भैया। बहुत ठंडी है नहीं, हाँ लेकिन व्यवस्था आग का कोई व्यवस्था नहीं है। आग का कोई व्यवस्था नहीं है भैया। ऐसा तो देखो व्यवस्था करना जरूरी है भैया, आग के लिए क्या है, ठंडी के लिए बहुत जरूरी है नी। आदमी कई लोग गरीब लोग आ रहते हैं, परिजन लोग के इसके लिए जरूरी है ये कहना। हाँ ठंडी भी बहुत ज्यादा है यार। भैया कि थोड़ा बहुत यहाँ से इलाज हो जाए और कुछ भी हो जाए, सस्ता से निपट जाए, वही सोचते हैं। और थोड़ा हम लोग के लिए भी व्यवस्था हो जाए कि ठंडी में थोड़ा बैठ के टाइम पास कर लें। ये गाड़ी आ रही है इधर आ जाओ। क्या है, ठंडी के नाम से जरूरी है। क्या है बहुत लोग क्या डिलीवरी पेशेंट लेकर आ रहता है, कोई लोग ठंडी में कांपते हुए आता है, है नहीं, इसी कारण नगर निगम को अपना तो आप भी परिजन है? नहीं सर, मैं नहीं भैया, मैं गाड़ी रखा है यहाँ। गाड़ी रखने आए हो? ऐसा मतलब यहाँ काम हम करते हो क्या? नहीं मैं यहाँ कोई एडमिट है इसलिए आया हूँ। परिजन ही है ना आप? कभी आग वाग की व्यवस्था हुआ है इधर? आग तापने की रात में? नहीं कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ व्यवस्था नहीं है। तो देखो नगर निगम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। नगर निगम का कहना है कि 30 से अधिक जगह है जहाँ जो है आग तापने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। उसमें मेकाहारा भी शामिल है, जो प्रेस विज्ञप्ति नगर निगम ने जारी की है जिसमें बता रहे हैं। उसमें ये जो मेकाहारा है छत्तीसगढ़ का बड़ा अस्पताल है, मध्य भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है, और यहाँ आग की कोई व्यवस्था नहीं है, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो लोग हैं परिजन जो यहाँ आए हुए हैं ठिठुरन में मर रहे हैं, लेकिन नगर निगम व्यवस्था नहीं की है। लोग जो हैं यहाँ पार्किंग वाले जो हैं भाई साहब लोग, वो लोग अपने से व्यवस्था करते हैं
और उसी व्यवस्था में जो है ये जो परिजन हैं, मरीजों के जो परिजन हैं, वो आके आग ताप लेते हैं। और कहाँ कहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं देखेंगे जाके। रायपुर के और अलग अलग जगहों में रेलवे स्टेशन भी है, घड़ी चौक भी शामिल है। रायपुर का कई ऐसा हिस्सा है जहाँ नगर निगम बता रही है कि अलाव की व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है उन दावों पर मैं आपको दिखाता हूँ।